एवरीवन, वेलकम टू अरुण इंस्टीट्यूट। सो आज हम पढ़ेंगे क्या, क्लास 11th का इंग्लिश ग्रामर में क्लॉसेस। सो यहाँ पे देखो, क्लॉसेस है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्क दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। मतलब क्लॉसेस में सब्जेक्ट और वर्ब होती है, ठीक है। इट मे बी अ सेंटेंस और पास्ट और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये एक सेंटेंस भी हो सकता है, एक पार्ट ऑफ सेंटेंस भी हो सकता है। क्लॉसेस के दो पार्ट्स होते हैं, ओके। इंडिपेंडेंट क्लॉसेस एंड डिपेंडेंट क्लॉसेस, ठीक है। इसको हम लोग आईसी भी बोल सकते हैं, जिससे डीसी भी बोल सकते हैं। सो इनमें भी तीन है क्लॉसेस। एक है नाउन क्लॉसेस, रिलेटिव, वर्ब, ओके। सो आगे है डीसी। और देखो, अब हम एक सेंटेंस ले रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे क्लियर वर्ड नहीं, क्लियर वर्ड लिखा होता है, इसमें नॉट क्लियर वर्ड, ठीक है। इसमें कोई क्लियर वर्ड मीनिंग नहीं निकलता, इसमें क्लियर मीनिंग निकलता है। आगे देखो, ऑल थॉट इट वॉज रेनिंग, ठीक है। वी डिसाइड टू गो टू द मॉल फॉर शॉपिंग, ठीक है। सो अगर हम लोग सिर्फ इसको पढ़ेंगे, ऑल थॉट इट वॉज अ रेनिंग, ये कोई मतलब है ना, नहीं। तो इसलिए ये डीसी हो गया, मतलब डिपेंडेंट क्लॉसेस। वी डिसाइड टू गो टू द मॉल फॉर शॉपिंग, ये इंडिपेंडेंट क्लॉसेस है, तो हम लोग इसमें लिख देंगे आईसी, ओके। अगेन नाउन क्लॉसेस। A noun clause is one which does the work of a noun is relation to some words in the main clause. Answer the question what. मतलब नाउन क्लॉसेस में ना सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें वट का आंसर निकला होता है। जैसे ही आस्क्ड मी हाउ आई वुड गो देयर, और सी क्या है, ऑब्जेक्टिव वर्ब। ऑब्जेक्टिव वर्ब हुआ है ना। अगर हम इसमें लिख दें ही आस्क्ड मी वट हाउ आई वुड गो देयर, आंसर मिला ना। अगर हम यहाँ पे लगा देंगे व्हाट ही आस्क्ड मी, सो हम लोग लिख सकते हैं हाउ आई वुड गो देयर, ओके। आगे है हाउ शी कम हेयर इज़ नॉट नोन टू मी। मतलब कि शी कम हेयर इज़ नॉट नो टू मी, मतलब वो आई और मुझे पता भी नहीं चला, ओके। आगे है सीइंग, इसमें भी अगर हम लोग वट लगा देंगे, हाउ शी कम वट हेयर इज़ नॉट नो टू मी। देखो, अगर हम लोग हाउ शी कम हेयर, ठीक है, वट इज़ नॉट नो टू मी, वट इज़ नॉट नो टू मी, हाउ शी कम हेयर, क्या नहीं बताया था उसे कि वो यहाँ पे आ रही है। सीइंग दैट ही वॉज गोइंग देयर आई जॉइंड हिम, सीइंग दैट he was going there, what I joined him, seeing that he was going, okay। आगे है एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। हम लोग लिखेंगे, पहले लिखना है सबऑर्डिंग एडजेक्टिव क्लॉज इज दैट क्लॉज which qualifies a noun or pronoun used in the main clause। मतलब एडजेक्टिव वो वाला होता है क्लॉज जिसमें नाउन और प्रोनाउन दोनों का यूज़ होता है, ओके। क्वालिफाइड, जो क्वालिफाइज होता है, ठीक है। ही इज़ द मैन हु हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज। कौन सा मैन, देखो इसमें ना कनेक्टर है। देखो, कनेक्टर का मतलब कि जो दो लाइनों को ज्वाइन करता है उसे कनेक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे दैट, हु, विच, वेयर, एट्सेट्रा, ओके। सो इसमें है ही इज़ द मैन हु हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज। सो इसमें क्या है, हु, ठीक है, हु है, ठीक है। अगर हम लोग इसको अलग अलग कर देंगे तो फिर ये कोई मतलब रहेगा, जैसे ही इज़ द मैन, ये कोई है मतलब नहीं है। हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज, ये क्या है, आई डी, इनडायरेक्ट नहीं, सॉरी डी सी है ये, एंड ये आई डी, ठीक है। इसमें मतलब समझ आ रहा है, ही इज़ द मैन, ठीक है। इसमें हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज, डी सी है इसलिए, ठीक है। हु लगा दे तो फिर ये दोनों लाइन ज्वाइन होगी एंड देन कोई मतलब बन गया, ठीक है। द हाउस वेयर ही लिव्ड हैज़ बीन रेनोवेटेड, ठीक है। सो इसमें क्या है, द हाउस वेयर, ठीक है, वेयर ही लिव्ड। अगर हम लोग इससे अलग अलग कर दें, द हाउस, ये कोई मतलब बना नहीं, तो डी सी हो गया। ये ही लिव्ड हैज़ बीन रिनोवेटेड, ये क्या बना, आई डी, इसका कोई मतलब भी है, ठीक है। आगे है एडवर्ब क्लॉज। An adverb clause does the work of an adverb in relation to some words in the main clause. It is used in the following conditions with the following connectors। अब देखो यहाँ पे connectors इसमें भी है, कौन कौन से हैं, when, where, why, how often, why,
एक्सेप्ट ऑफ फॉर व्हाट, ठीक है। सो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम व्हेन होता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस वेयर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस व्हाई, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न व्हाई, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर हाउ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। सो ये था हमारा क्या क्लॉसेस। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। सो थैंक यू।